कल हमने लिखा था नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 1 हुआ था। आज लिखा जाएगा नोट नंबर 2। संक्रमण तत्व का हम लोग पढ़ रहे थे कि वे तत्व जो संक्रमण तत्व कौन से कहलाएंगे, जिनके वाय कोश में क्या रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चैप्टर नंबर 4 है। अब नोट नंबर दूसरा लिखा जाएगा। सुनो, नोट नंबर दूसरा में क्या लिखेंगे। अब जैसे हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, जेडेएन का क्या होगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d पर कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब कि 5 कक्षक, 1 2 3 4, डी के 5 कक्षक, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भर गया। सेम वही बात करते हैं, जिंक का धनायन का करेंगे यदि हम लोग, जेडीएन पर 2 प्लस कितना होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d पर कितना हो जाएगा भैया 10। 2 प्लस है मतलब वाई कोश से कितना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे हम लोग 2। वाई कोश कौन है 3d है, 4s है, 4s से कितना घट जाएगा 2 घट जाएगा। तो अभी भी डी के वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है ना, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दोनों ही अवस्थाओं में जिंक, चाहे अपने सामान्य अवस्था में हो या आयन की अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में जिंक का अंतिम जो डी उपकोष है यह पूरा क्या रहा है भरा है। जबकि संक्रमण का क्या लक्षण था भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वाह्य कोश के डी में क्या आना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना हो तब वह क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। लेकिन यहां पर यह कैसा तत्व है, सामान्य तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं। दैट्स इट, मामला क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में यही नहीं बल्कि इसी के साथ में जिस वर्ग में आता है वर्ग या सेकेंड बी कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है, लास्ट में डी ब्लॉक का सबसे लास्ट है जो डी ब्लॉक का, उसके सबसे लास्ट में सेकेंड बी आता है जिसमें जिंक है, सीडी है, सीएन है और एचजी है। ये सारे के सारे तत्व, ठीक है, ये सारे के सारे तत्व अपने सामान्य अवस्था में या आयन में कह दें, आयन अवस्था जैसे जेडीएन पर 2 प्लस, सीडी पर 2 प्लस, सीएन पर 2 प्लस, एचजी पर 2 प्लस, ये सारे के सारे कैसे तत्व हैं, सामान्य। और कल हमने एक बताया था सामान्य था, कौन कौन से सामान्य थे कल वाले में, सीयू और सीयू पर प्लस। 5 तत्व याद रखना है तुमको, सीयू, जेडएन, सीडी, सीएन और एचजी, और सीयू का एक धनायन। बाकी 40 तत्वों में 5 ही ऐसे हैं जो सामान्य है, बाकी 35 के 35 कैसे हैं, संक्रमण है, क्योंकि उनके वाह्य कोश में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखिए जिंक, जिंक अथवा जिंक अथवा जिंक पर 2 प्लस का, जिंक अथवा जिंक पर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिंक अथवा जिंक पर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका बाह्य उपकोष डी में, इनके बाह्य उपकोष डी में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होता, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता।
कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता। हो गया? कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता। इसलिए 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 यह संक्रमण तत्व नहीं है। इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। इसी के साथ में सेकंड बी के इसी के साथ में सेकंड बी के सभी तत्व इसी के साथ में सेकंड बी के सभी तत्व इसी के साथ में सेकंड बी के सभी तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। सामान्य तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हो भैया? यह संक्रमण गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। संक्रमण प्रदर्शित करने का एक ही लक्षण है, डी में क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो संक्रमण है, और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संक्रमण नहीं है। मामला क्लियर हुआ? फटाफट इतना उतार लो, उतारो जल्दी से इतना। हेडिंग लिखो अगली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्व के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्व के प्रकार। जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? देखा जाए कौन कौन से 4 भाग हैं लल्ला। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जितना अब तक हमने पढ़ा रहा है यहां तक 1 नंबर का संक्रमण तत्वों के गुण से 2 या 3 नंबर वहां से आ सकता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को ही हम कहते हैं 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहते हैं? 3D श्रेणी। अब यहाँ पे 3 लिखा तो मत करना कि 3 संक्रमण क्यों नहीं कहा जा रहा है। जो डी ब्लॉक का, अब और साइड दो, और साइड, ये जो डी ब्लॉक का दिख रहा है तुमको, डी ब्लॉक, इसमें यह पहली जो लाइन आ रही है इसलिए इसको प्रथम कहा जा रहा है। पहला रो है, ये दूसरा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 3D क्यों कहा जा रहा है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी में डी आएगा। डी ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कंफर्म है कि आखिरी में क्या आएगा? डी आएगा। तो डी आएगा तो पहले वाले के आखिरी में कौन सा डी आएगा? 3D। दूसरे वाले के आखिरी में क्या आएगा? 4D, 5D और 6D। इसलिए 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी भी कहते हैं, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर क्या होगा भैया? द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या इसी को कहा जाता है 4D श्रेणी। तीसरा नंबर तृतीय संक्रमण श्रेणी। लिखो लिखो। इस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी।
एक तो पेपर में यहां से आएगा कोई ना कोई एक श्रेणी। पहले हेडिंग डालो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। एकदम आसान परिभाषा, सुन लो ध्यान से सभी, एक बार में सभी एक ही परिभाषा पर सब लागू हो जाएगा। कहेंगे वह संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी का तत्व कहलाता है। बस वे संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी का तत्व कहलाता है। कोई बात, इसमें 5वें उपकोष में 5D में करेगा और यहाँ पे किसमें करेगा? 6D में। चलो ऐसे कैसे हो जाएगा, मान लेंगे। बिना प्रूफ का हम लोग कुछ मान सकते हैं क्या? प्रूफ देना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो चलो प्रूफ देते हैं भैया। प्रूफ देखो ये है, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 किया जाए। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर और 3d पर ये भैया देखो 10 10 20 और 1 3d में गया ना। इसका करेंगे 1s स्क्वायर, आई पूरा तुम लोग कर लेना, हम डट 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 कर दे रहे हैं। 4s स्क्वायर और 3d पर 2 1s स्क्वायर डट 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 4s स्क्वायर और 3d पर कितना हो जाएगा? 3। ये क्रोमियम है Cr, और सबको पता है Cr कैसा तत्व है? अपवाद है। अपवाद है तो यहाँ पर 3d पर 4 होता ना, तो 4 को कैसा करेगा? 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। Mn 1s स्क्वायर डट 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 4s स्क्वायर और 3d पर 5। इसका करेंगे 1s स्क्वायर 4s स्क्वायर और 3d पर 6। इसका करोगे 1s स्क्वायर और हो जाएगा 4s स्क्वायर और 3d पर 7। इसका करोगे 1s स्क्वायर और हो जाएगा 4s स्क्वायर और 3d पर 8। इसका कर दोगे भैया 1s स्क्वायर और 4s स्क्वायर और 3d पर 9। क्या सही है? कॉपर भी अपवाद है, अपवाद है तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पर कितना? 10। ये भैया यहां पर आएंगे 1s स्क्वायर डट 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 4s स्क्वायर और 3d पर 10। जरा गौर से देखकर बताओ भैया, पहले से लेकर 28वें तक, 21 से लेकर 28 तक जितने भी दिख रहे हैं सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए टोटल अगर बात की जाए 3D श्रेणी में संक्रमण तत्वों की संख्या तो कितने निकल के आ रही है भैया? संक्रमण तत्व 8 याद करना होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। बाकी 2 तत्व कैसे तत्व भैया? सामान्य तत्व है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिभाषा मैच कर गई कि नहीं? लिख लोगे? सुन लो परिभाषा फिर से एक बार। वे संक्रमण तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो, वे संक्रमण तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोश 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी की क्या कहा जाता है? जैसे चाहे दोनों तरीके से लिख सकते हो। परिभाषा हो जाएगा, परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल उतार लो। इसी हिसाब से द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ की परिभाषा बन जाएगी कि वे संक्रमण तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य उपकोष का इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व या फिर कहलाएगा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर देखो भैया लिखा गया है तत्व इट्रियम से शुरू होकर सीडी तक जाएगा। जो चौथा है तीसरा नंबर, तीसरा का यहां पर जो खाली दिख रहा है वह एल नीचे चला गया, तो एल से यहां से करोगे और यहां से एसी से करोगे पकड़कर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लाना कल, अगर कोई गलती होगी तो मुझसे संशोधन करके बता देंगे, ठीक है ना। कर लोगे तो फटाफट कल आगे बढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में तो सिखाया पढ़ाया तो वही कर तो सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करना, परिभाषा लिखकर, अगर हो जाएगा तो बेहतर है, होमवर्क है, ताकि तब हम कल आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब आगे क्या किया जाए। 3D का कंप्लीट हो गया, 4D का सुनो। ये भैया 4D की परिभाषा सुनो। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या इसको कहेंगे हम 4D श्रेणी, यही है ना। परिभाषा मैच कराना, सभी लोग लिखिए परिभाषा मैच कराओ। वे संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में 4D उपकोष में अयुग्मित होता है या प्रवेश करता है, क्या कहलाता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी का तत्व कहलाता है। लिख लियो परिभाषा, सही है ना। अब हम बात करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के केस में। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बात करें इट्रियम, यार जरा नंबर तो मिला राजू रहीमान पढ़, राजू रहीमान डेढ़ चांदी वाले कार्ड का भैया 39 40 41 42 ये टीसी है, 43 44 45 46 47 48। ये भैया मैच कराओ। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 4s स्क्वायर 3d पर 10 3d 10 4p 6 5s स्क्वायर 4d पर 4d पर कितना हो जाएगा भैया 10 10 20 10 30 30 38 38 और 1 39। हाँ एक बात और ध्यान से समझो, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिखे नहीं ना हो, मैं 3D का नहीं लिखा था ना सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आगे लिख लेना कोष्टक में हेडिंग बनाकर। 3D का आगे जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D का 4s पर 1 से 2 कामा 4s पर 1 से 2 कामा 3D पर 1 से 10 होता है। ये 3D का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आता है पेपर में। 3D का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा लिखिए, वही लिख लो हेडिंग के आगे। और इसका जो होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s स्क्वायर 5s पर 1 से 2 कामा 4D पर 1 से 10 होगा, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग के सामने लिख लोगे हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, या फिर लिख सकते हो लास्ट में इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना। हो गया, चलो जी। अब सभी का क्या करोगे भैया, सबको पता है 1s स्क्वायर लास्ट में कितना हो जाएगा 5s स्क्वायर 4D पर, तो 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 3, 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 4, 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 5, 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 6। अरे ठीक हम देख रहे हैं भैया, 5s स्क्वायर 4D पर 7, 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 8, इसका हो जाएगा 1s स्क्वायर 5s स्क्वायर 4D पर 9, 1s स्क्वायर
5s² 4d पर 10। एक बात बताते हैं भैया, तृतीय संक्रमण श्रेणी में कितने संक्रमण तत्व थे? तृतीय संक्रमण श्रेणी में कितने संक्रमण तत्व थे? 2 संक्रमण थे केवल। 8 संक्रमण थे, 2 सामान्य तत्व थे। ठीक है, इसमें टोटल 9 संक्रमण मिलेंगे और 1 सामान्य मिलेगा। यहां से यहां तक ये संक्रमण है और ये जो कैसा केवल सामान्य तत्व है, सामान्य तत्व जैसा व्यवहार करे। लेकिन एक बात इसमें ये आती है कि सर जी एक बात बताइए, इसमें तो अपवाद भी हैं सारे के सारे, यहां तक एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक गलत है। हाँ जी, एक्सेप्शन के लिए गलत है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन के लिए क्या है? गलत है। लेकिन एक तरीके से इनको एक और नाम दिया जाता है, वास्तविक संक्रमण तत्व है, ट्रू। ठीक है ना, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। जब संक्रमण की बात आएगी तो कहेंगे कि हम अपना ये पुराना इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शित कर देंगे, इसलिए इनको वास्तविक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब बात आएगी अपना कंप्लीट करने के लिए केस में, ये हो गया ना इसका वाला। ठीक है, होना क्या चाहिए इसका, हम साइड में लिख देते हैं, इसका होना ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 5s पर 0 और 4d पर 5। अनपेयर्ड तो है, ठीक है, ये इससे इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका क्या होना चाहिए था? 5s पर 1, 4d पर 5। ठीक है ना, ये 5 है। इसका क्या होना चाहिए था भैया? 4p पर 6, 3 में से 3 और 1 यहां से ले लेगा तो 4p पर 3, 5s पर कितना हो जाएगा? 5s पर 0, सॉरी 1, 3 और 1 4 और यहां पर हो जाएगा 4d पर 10। ये तो पूरा भर गया ना, क्या संक्रमण कहलाएगा? भर जाएगा तो संक्रमण तो नहीं कहलाएगा। लेकिन जब संक्रमण की बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के केस में क्या कहते हैं, हम ये वाला दिखाएंगे, सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के केस में ये दिखाएगा, और बात करेंगे जब ट्रांजिशन दिखाना होगा संक्रमण अपने आप को, तो कहेगा कि नहीं हम ये नहीं है, हम ये रहेंगे। इसलिए इनको सच्चे वास्तविक तत्व यानी ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके केस में क्या होगा, इस वाले का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4p पर 6, 3 यहां से इसके पास चला जाएगा तो 4p पर 3, 5ps², 4d पर कितना हो जाएगा? 10। यहां पर कितना हो जाएगा भैया? 4p पर, सॉरी 4p की बार इसमें 4p का सकता ही नहीं है, 5s², 2 चला जाएगा यहां से तो 0 और 4d पर कितना हो जाएगा? 10। इसका भी 1 इसके पास चला जाए तो 5s पर 0 के बजाय 1 और 4d पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जितने ये यहां से यहां तक तत्व हमको दिखाई दिए, ये कैसे हैं? संक्रमण तत्व हैं। एक और बात जानते रहना कि जिनका ये 1 2 3 4 ये जो भरा भरा दिख रहा आया है, ये चारों के चारों वास्तविक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। जब ये संक्रमण गुण प्रदर्शित करना होगा तो ये अपने अपवाद के गुणों को छोड़कर अपने पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का गुण दिखाने लगते हैं। ठीक है, इसलिए ये बातों को ध्यान रखना है कि अपवाद भले है, तो देखो कहोगे कि सर जी कॉपर भी तो अपवाद था, उसका सही माना जाता है, ये सच्चा वास्तविक संक्रमण नहीं है, संक्रमण है बस। ठीक है ना, ये अपने सच्चे गुणों को प्रदर्शित करते, जब संक्रमण की बात आती है तो अपना पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रेफर करते कि हम अनस्टेबिलिटी वाले पर ही सही है, स्टेबल वाले पर नहीं। अपना स्टेबल वाला नहीं दिखाएगा बल्कि इस वाले पर संक्रमण गुण दिखाता है, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करता है, कॉपर संक्रमण तत्व से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, चलो उतार लो यहां से यहां तक जो भी गलतियां हैं तुम लोगों ने। परिभाषा हो गया होगा, ये संक्रमण तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके वाय कोष के इलेक्ट्रॉन 4d कोष में अयुग्मित रूप से प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय अंत संक्रमण श्रेणी कहते हैं या फिर 4d श्रेणी कहते हैं। उतार लो भैया। अब बारी है तृतीय संक्रमण श्रेणी की। तृतीय संक्रमण श्रेणी या फिर 5d श्रेणी क्या होगा भैया? इसका सामान्य 6s 1 से 2, 5d पर 1 से 10, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। परिभाषा लिखी होगी कि वे संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके वाय कोष का इलेक्ट्रॉन, उसके वाय कोष और सब लिखेगी, चला गया, वाय कोष का इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करता है या अयुग्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? हमें तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5d श्रेणी के तत्व कहते हैं। लिख लिए हुए परिभाषा। चलो आगे देखते हैं भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम,
देखो LA से शुरू होगा, यहां पर आवर्त सारणी में ये दो खाली करके नीचे चला जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी बनाना होता है, लेकिन LA और AC यही का होता है, इसलिए LA को यहीं पर लेकर हम स्टार्ट करेंगे। लेंथेनम के बाद हाफनियम HF, ला हफ्ता, वारे ओसामा, इराक पटना और हंगरी से 57, 72, 73, 74, 75। ए अजय 76, 77, 78, 79, 80। चलो भैया करते हैं। अब यहां पे देखना, बस थोड़ा सा खेल बदलेगा। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, 3s स्क्वायर 3p6, 4s स्क्वायर 3d 10, 4p6 5s स्क्वायर 4d 10, 5p6 6s स्क्वायर 4f आएगा। 10, 20, 30, 38, 38, 10, 48, 50, 56 और एक हो जाएगा 57। होना तो जनरल यही चाहिए था, लेकिन यह एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, बल्कि किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। ये अपने आप को अनस्टेबल मतलब कि अस्थिर समझने और असहज समझने लगता है। जैसे होता है ना कि तुम अपने कुछ ऐसे पर जगह चले गए जहां पर तुम्हारा जाना पसंद नहीं रहता, तो वहां पर अपने आप को असहज समझते हो, ना बात करने में ना बैठने में बड़ी मुश्किलात होती है। वैसे ये बेचारा अपने आप को अनस्टेबल समझता है, इसलिए इसका यह इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें? 5d में। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए F का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसके पास? D के पास। यह F फिर क्यों आ रहा है? क्योंकि F ब्लॉक के तत्वों का गुण इससे मिलता है या इसका गुण उनसे मिलता है, इसके वजह से इसमें F आ जाता है F पर 1। बाकी सब सही है। F पर 1 आ गया, मिल गया ना सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 6s स्क्वायर 5d पर 1 आ गया। ठीक है भैया, एक बात बताना, सबको पता अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बताएगा भैया? आवर्त बताएगा नहीं? नोट में हमने लिखाया था। अगर आवर्त बताना हो तो कैसे बताओगे? कितना जोड़ देंगे? 1, 5, 1, 6। मैंने लिखा था संख्या प्लस 1, छठवें आवर्त का डी ब्लॉक का। और वर्ग संख्या कितना है? 3, 2, 5। अरे सॉरी 2, 1, 3, थर्ड बी। ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान सुनना भैया, जोड़ने पर 3 आएगा, 3 यदि जोड़ने पाए तो थर्ड बी, 4 आएगा फोर्थ बी, 5 आएगा फिफ्थ बी, 6 जोड़ने पाएगा सिक्स्थ बी, 7 आएगा सेवेंथ बी। अब 8 आ जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि 8वां में 8वां 9वां और 10वां को, इन तीनों को जोड़कर क्या बनाया गया है? एक ही वर्ग बनाया गया है। 8 या 8b लिख सकते हो, 8 या 8b लिखा जा सकता है। अगर जोड़ने पे 11 आएगा तो वह फर्स्ट बी हो जाएगा, 12 आएगा तो सेकंड बी होगा। ये हमने 11 में ही समझाया बताया था। देख लो भैया यही है, 8वां 9वां 10वां जोड़ने पर 8वां 9वां 10वां, ये FeCO का जो वर्ग है, और ये वाला वर्ग है 11 का, और ये वाला वर्ग है 12 का। हालांकि इस पर वर्ग नहीं लिखा गया, जब आवर्त सारणी कर दो तो वर्ग लिखा हुआ मिलेगा, तो योग यही बताता है। चलो अब 72 का करते हैं। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, 3s स्क्वायर 3p6, 4s स्क्वायर 3d 10, 4p 6, 5s स्क्वायर 4d 10, 5p 6, 6s स्क्वायर 4f पर 14, 5d पर। अब बताओ भैया कितना आ जाएगा? 10, 20, 30, 38, 48, 50, 56, 64, 10, 70। कितना आ गया जी? 2 आया ना। अब देखो ये भैया इधर देखो ना, इसका 2 जोड़ोगे, क्योंकि सामान्य तो F और D और S है ना, तो D और S का 2 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। तो फोर्थ बी का है कि नहीं है? अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। इसका करेंगे 1s स्क्वायर डॉट 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 6s स्क्वायर 4f पर 14 और 5d पर कितना हो जाएगा? 3। इसका करोगे भैया 1s स्क्वायर डॉट 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 हो जाएगा 6s स्क्वायर का 4f पर 14 का 5d पर 4, 5d पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
आर ई का करोगे 1s², इसका करोगे 6s² कमा 4f पर 14 और 5d पर 5, इसका करेंगे 1s², तो ये हो जाएगा 6s², 4f पर 14, 5d पर 6, 1s², 6s², 4f पर 14 और 5d पर 7। अब देखो भैया बताना जरा, 6 2 कितना हुआ, तो किस वर्ग का है, 8वें बी का है। 7 2 9 हुआ, तो किस वर्ग का है, 8वें का ही है, यानी कि वर्ग बदल रहा है। वर्ग संख्या कौन सा है, 8वें का ही कहलाएगा। 1s², 6s² कमा 4f पर 14 प्लस 5d पर 8, तो 8 2 कितना हुआ, 10। कभी कभी किसका कहलाएगा, 8वें का ही कहलाएगा। इसका आएगा 1s², 6s² कमा 4f पर 14 कमा 5d पर 9, तो 9 2 11, यानी किसका हो गया, फर्स्ट बी का। और इसकी बात कर लें, 1s² और 6s² कमा 4f पर 14 कमा 5d पर 10, तो 10 2 12 किसका हो गया, सेकेंड बी का। तो ऐसे ही वर्ग बताते हैं, आवर्त और ब्लॉक तुमने बताई सिखाई दिया था, ठीक है ना। चलो भैया अब बताना जरा, इसमें भी संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी दिख रही है, संक्रमण तत्व की संख्या 9 है, और सामान्य तत्व कितना है, सामान्य तत्व की संख्या 1 है। क्लियर है, उतार लो फटाफट, अगले हेडिंग डालो। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर इसको कहेंगे हम लोग 6D श्रेणी कहा जाएगा। क्या होगा भैया परिभाषा इसका, बता दो, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संक्रमण तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसका वायु को इलेक्ट्रॉन किसमें 6D उपकोष में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं, हमें 6D या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का तत्व कहते हैं। जैसे देख लो भैया, मैच कराओ, 10 हो जाएगा 6D, 6D पर 10, 6P पर 6, 7s² और 7s² के बाद हो जाएगा 10 20 और 7s 5f पर 1 और उसका 6D आएगा। देखो भैया जरा गौर करो, 10 20 30 38 10 48 2 50 56 4 7 10 70 80 8 88 88 और एक इसमें भरते तो कितना हो जाता है, 79। लेकिन वही बात है भैया, ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है, तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, 6D के पास। तो 6D और 7s मैच कराओ, तो 7वीं आवर्त का 2 और 1 तीसरे वर्ग का तत्व है, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से हम लास्ट वाले का सबका कर देते हैं, किसका किसका भैया, आरएफ का, डीएस का, आरएफ डीएस एसजी, ये डी है, एसजी और बी एच एच एस एमटी है, डीबी है, ये डीएस डीबीएस आरजी सीएम 104 105 106 107 108 109 110 111 112। जरा गौर से देखो दुनिया वालों, 1s² डॉट 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 7s² कामा 5f पर 14 कामा 6D पर 2। गौर करो, यहां पर 14 भर दे रहे हैं हम, तो 10 20 30 38 48 50 56 4 7 70 80 88 88 और 14 कर दो कितना हो जाएगा, 102। 88 14 102, 102 और 2 104, 1s²। अब हो जाएगा इसका, क्या लिख सकते हैं भैया, 7s² 5f पर 14 का 6D पर 3। अब नहीं कर लोगे, कितने संक्रमण तत्व मिलेंगे हमको, इसमें भी 9 मिलेंगे, आरजी तक संक्रमण तत्व मिलेंगे हमको, ठीक है ना।
संक्रमण, क्योंकि डी पर 2, 6 डी पर 3 4, 6 डी पर 5, 6 डी पर 6, 6 डी पर 7, 6 डी पर 8 और 6 डी पर 9 मिलेंगे यहां पर। आगे का वर्ग बनाने के लिए लिख लेना जी, ये सब यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें सीएन के केस की, ये संक्रमण यहां तक हो गया और सीएन के केस में क्या हो जाएगा 6 डी पर 10, जो कैसा होगा सामान्य तब तो हो जाएगा। आसान है, चलो जी उतार लो, कल पढ़ेंगे हम लोग संक्रमण तत्वों के गुण। गुण बोले तो भेली।